यहाँ अब आप देखें शरीर के जो अलग अलग पार्ट आपको दिखाए जा रहे हैं, ये इस तरह से। अब आप इसको यहाँ पर इस तरह से समझें, ये जो पूरा अंगूठा है, इस अंगूठे को आपका हाथ जब आप इस तरह से रखते हैं तो ये अंगूठा ऐसे साइड में आता है। अब ये अंगूठे को सिर के हिसाब से ले लिया, ये अंगूठे को सिर का परिचायक बता दिया, तो इसको अलग अलग कलर कोड किया हुआ है। अंगूठा किस तरह से सिर है इसको आप समझें। जब यहाँ से बीचों बीच इस हथेली को आप बीचों बीच यहाँ से चीर दे रहे हैं और बीचों बीच चीर करके आप इसको बना क्या रहे हैं, लेफ्ट और राइट। ये हिस्सा जो है सामने से लेफ्ट हो गया और ये राइट, ये राइट। इसी तरह से शरीर का ये दो हिस्सा हुआ, यहाँ से ये हिस्सा जो है लेफ्ट हो जाएगा और दूसरा हिस्सा राइट हो जाएगा। ये लेफ्ट हो गया और ये राइट। तो लेफ्ट और राइट में आपका सिर भी लेफ्ट और राइट में होगा, ये सिर भी लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह से ये अंगूठा भी दो हिस्से में यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, लेफ्ट और राइट में। इसमें अब लेफ्ट और राइट कैसे होगा, ये अंगूठा जब ऊपर जाएगा तो ये हिस्सा लेफ्ट होगा और ये वाला हिस्सा राइट होगा। इसमें आपको ध्यान देने लायक जरूरत है कि जब आप अंगूठे का करने जाएंगे, लेफ्ट राइट देखने जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओ, उल्टा हो रहा है। अब इस अंगूठे को आप अगर ऐसे देखोगे, इस तरह से अगर देखोगे तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो है लेफ्ट हो रहा है और इधर वाला राइट हो रहा है। लेकिन जब आप इसको ऊपर लेकर के ऐसे आ रहे हैं तो एकदम उल्टा हो रहा है, दाहिना वाला हिस्सा ये हो रहा है और बायां वाला हिस्सा ये हो रहा है। कई लोग शिकायत करते हैं कि सुजोग थेरेपी में हमको रिजल्ट नहीं आ रहा। यिन यांग की थ्योरी लेफ्ट और राइट को, फ्रंट एंड बैक को, अपर एंड लोअर को जब तक आप अच्छे से नहीं समझेंगे, पूरा सुजोग थेरेपी का पूरा एक्यूप्रेशर का सारा ज्ञान बेकार होगा। जब आप उस थेरेपी के ज्ञान को ठीक से अप्लाई करना चाहते हैं तो शरीर के अंगों की जानकारी भी जरूरी है, लेकिन लेफ्ट राइट, अपर और लोअर, फ्रंट एंड बैक वाला जो है यिन यांग की जो थ्योरी है, ये यिन यांग आपको जानना जरूरी है। इसके पहले वैदिक थेरेपी में मैंने जब पढ़ाया था तो इसी यिन यांग को इन और एक्स कहते हैं। इन एक्स का सिद्धांत जो यिन यांग का सिद्धांत है और इन एक्स का जो सिद्धांत है, ये दोनों एक जैसा है, दोनों बराबर बराबर है। इसमें कहीं भी कोई दो मत नहीं है, लेकिन उसमें भी काफी सारी चीजें परिवर्तित की गई है। जो पहले से चली आ रही है उसमें भी परिवर्तन किया गया, उसके रिजल्ट्स को भी देखा गया, परिवर्तन करने के बाद क्या रिजल्ट्स आते हैं। फिलहाल आप सुजोग थेरेपी में इस चीज को देखें कि ये हाथ की हथेली और ये ब्लैक कलर से जो रंगा हुआ है, ये पूरा एरिया, ये आपके हाथ की इस हथेली को करस्पॉन्ड कर रहा है। जिस रंग में जो हिस्सा दिख रहा है उसी रंग के हिसाब से उस अंग को, उस हिस्से को करस्पॉन्ड कर रहा है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इस चीज को आप समझ लें अच्छे से कि लेफ्ट और राइट, हाथ और पैर और पेट और चेहरा, ये हिस्सा उसी तरह से बैक वाला भी हिस्सा उसी तरह से है जैसे पेट के पीछे पीठ है, कमर है, छाती के पीछे पीठ है, पेट के पीछे कमर है। उसी तरह से आप देखें यहाँ पर ये जो है, आप ये अब ये छाती का हिस्सा हुआ,
और ये हिस्सा जो है पेट का हो। तो छाती का हिस्सा यहाँ पर ये छाती का हिस्सा हो और ये पेट का हिस्सा हो। ये इसको जो लाइफलाइन है आपके हाथ में जो लाइफलाइन है, ये इसको प्रोफेसर पार्क ने बताया कि लाइफलाइन आपके अपर पार्ट ऑफ डायफ्राम, मतलब ये लाइफलाइन जो है ये डायफ्राम ऑफ द बॉडी का करस्पोंडेंस, ये डायफ्राम है। डायफ्राम जो है दो हिस्से में बॉडी को पार्ट डिवाइड करती है, छाती और पेट के। यहाँ पर डायफ्राम को उन्होंने यहाँ पर डिवाइड किया, लेकिन जब ये अंगूठा यहाँ से कट करके आप डायफ्राम को जब यहाँ जोड़ते हैं, इस जगह पर जोड़ते हैं, तो ये अंगूठा ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो ये डायफ्राम कट करके यहाँ पर आता है। तो हम क्या करेंगे, अब मणिबद्ध रेखा जो है आपके हाथ में, ये मणिबद्ध रेखा जो कहलाती है, ये डायफ्राम के रूप में आपने इसको लिया, मणिबद्ध रेखा को डायफ्राम के रूप में। और ये डायफ्राम आपके शरीर में मणिबद्ध रेखा जो है डायफ्राम के रूप में यहाँ पर काम कर रहा। तो शरीर के डायफ्राम में अगर दर्द हो गया, आपके पेट और छाती के बीचों बीच जो ये डायफ्राम है, कई लोग शिकायत करते हैं कि सर ये यहाँ पर कोई चीज अटक गई है, मैं सांस ले नहीं पा रहा हूँ। इसका मतलब इसके डायफ्राम में कहीं पर पसली से सटा हुआ हिस्सा जो है ये डायफ्राम का है। तो ये यहाँ पर जब वो सांस नहीं ले पा रहा है या दर्द हो रहा है, ऐसा झुक करके चल रहा है, आप उसके सामने इन साइड है, यन साइड है, तो आप यन में यहाँ पर ये डायफ्राम के हिस्से में यहाँ पर जब आप प्रेशर देंगे उनको लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर भी आप देखें लेफ्ट और राइट, हाथ आप ऐसे देखेंगे तो लेफ्ट राइट गड़बड़ हो जाएगा। आपको हाथ ऐसे नीचे रखना है इस तरह, और यहाँ से आपको लेफ्ट और राइट, ये यानी यहाँ पर आप देखिए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर लेफ्ट और राइट का जो हिसाब है, आप देखिए ये हिस्सा जो है राइट हो गया, ये हिस्सा राइट हो लेफ्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर डायफ्राम के हिसाब से ये लेफ्ट हुआ और ये राइट हुआ, और ये राइट हुआ और ये लेफ्ट हुआ। इसको अच्छे से समझना जरूरी है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट को अगर अच्छे से आप समझ पाते हैं, आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए शरीर में डायफ्राम को किस तरह से दिखाया गया है, अपर द डायफ्राम, और डायफ्राम किस तरह से यहाँ पर हाथ और पैर में आपको दिखाया जा रहा है, इसको आप समझें अच्छे से। ये मेरे हाथ को आप देखें, बहुत गौर से समझें इसको। यहाँ लाइफलाइन जो है यहाँ से शुरू हो रही नहीं है, यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पर आकर के खत्म हो रही है, लेकिन अंगूठे के पास से ये जो पॉइंट आ रहा है, यहाँ से ये जो एक आर्च मिल रहा है, ये जो आर्च आप अंगूठे में देख रहे हैं, ये जो आर्च है, ये यहीं से आप इसको इस तरह से आप जोड़ लीजिए। यस, ये आर्च से, तो यहां से जो जोड़ आ रहा है, ये हिस्सा जो है डायफ्राम को माना गया। ये इस तरह से ये डायफ्राम हो गया, ये डायफ्राम हो गया। ये जो मोटा मोटा मैंने किया है ये डायफ्राम हो गया। अब यहां पर आप देखें स्क्रीन के ऊपर, ये जो डायफ्राम है ये किस तरह से इसको लिया इन्होंने, प्रोफेसर पार्क साहब ने यहाँ डायफ्राम को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है।
जहां पर अंगूठे का लास्ट जॉइंट है हथेली में जाकर के ये जुड़ रहा है, ये, और यहां से ये पूरा इतना हिस्सा, ये डायफ्राम के लिए ये जो हिस्सा है ये थोड़ा ज्यादा डार्क दिखाया हुआ है, ये हिस्सा, ये डायफ्राम के लिए यहां से ये पूरे को यहां पर डायफ्राम के रूप में लिया। और डायफ्राम बॉडी में कहां पर है, तो ये वाला हिस्सा जो है ये डायफ्राम है। और उसी तरह से पैर के तलवे में यहाँ ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये डायफ्राम हुआ। पीछे से, शरीर के पीछे से यही डायफ्राम आपको यहाँ पर मिल रहा है। और पैर में जो यांग साइड का है डायफ्राम यहाँ पर आएगा, और हाथ में यही डायफ्राम जो है यहाँ तक आ रहा है। इसको अच्छे से आप समझें कि अपर द डायफ्राम को यहाँ पर ब्लैक करके दिखाया हुआ है, और बिलो द डायफ्राम जो है आपको बिना कलर किया हुआ व्हाइट में दिखाया गया। तो पीछे का हिस्सा अपर द डायफ्राम जो है वो ब्लैक में है, और जो लोअर बिलो द डायफ्राम है वो व्हाइट में। शरीर में भी वैसा ही है जैसा आपको पैर में और हाथ की हथेली में दिखाया। इसको आप अच्छे से समझ लें, ये बहुत जरूरी है और ये बहुत बार आपको काम आएगा, हर बार यही चीज काम आएगी, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इसको समझना ज्यादा जरूरी है, इसको समझें। तो ये डायफ्राम के ऊपर आपके शरीर के डायफ्राम के हिसाब से शरीर का अपर पार्ट ऑफ द बॉडी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, और उसके हिसाब से चूंकि आपका ट्रीटमेंट हाथ की हथेली और पैर के तलवे पर ही होना है, इसलिए ये भी जरूरी है कि आप इसको समझें, हाथ की हथेली और पैर के तलवे के हिसाब से किस तरह से ये है और किस तरह से इसको माना जा सकता है। तो यहां देखें, हाथ की हथेली पर जो डायफ्राम है वो यहाँ पर ये थोड़ा गाढ़े रंग में दिखाया हुआ है, ब्लैक में भी थोड़ा गाढ़ा है। तो हाथ का ये इन साइड जो है ये वाला हिस्सा इन साइड है, और यांग साइड ये वाला है। ये यिन वाला हिस्सा जो है ये हाथ की हथेली का हिस्सा है यिन, और यांग वाला हाथ की हथेली में यांग वाला पार्ट ये है। तो यांग को बॉडी के यांग साइड से दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये यिन सरफेस ऑफ द बॉडी और यिन सरफेस ऑफ पाम एंड फीट, यानी सोल और पाम का ये यिन पार्ट है, और यांग सरफेस ऑफ द बॉडी में आप पीछे का जो हिस्सा ये देख रहे हैं ये यांग, बॉडी का यांग हिस्सा है, और पैर में आप ये वाला यांग देख रहे हैं। अब इसमें भी आप आगे बढ़ गए कि आप इस यिन यांग के अंदर आप क्या देख रहे हैं, डायफ्राम। ये डायफ्राम ये हिस्सा है, पांव में ये तलवे में यहां पर आएगा, और यांग साइड में बॉडी में ये चीज यहां पर उपस्थित है, यिन साइड में ये यहां पर है, ये डायफ्राम। और यही डायफ्राम यांग में ये देखिए यहाँ पर जो लास्ट हो रहा है ये, और ये हाथ के हथेली के पीछे वाले हिस्से में ये यहाँ पर ये वाला है। इस तरह से यिन और यांग को बॉडी में दिखाया है, उसी तरह से हाथ के हथेली और पैर के तलवे पर भी उसको रिसर्च किया उन्होंने, और ये बताया कि ये यिन यांग है, इस तरह से है। आगे प्रोफेसर पार्क साहब ने इसके आगे का जो बताया वो ये बताया कि बॉडी को हम हाथ और पैर को शरीर के मतलब हाथ और पांव के जो जॉइंट्स हैं इसके हिसाब से शरीर के सभी हिस्सों को डिवाइड करके उन्होंने बताया। ये क्या बताया, आप इसको आप एक बार और इसको देखें। शरीर में हेड है, ये सिर का हिस्सा हो गया एक, ये सिर को 1 नंबर डाल दिया नंबरिंग के हिसाब से। चलिए, गला जो है ये 2 नंबर पे आ गया, 3 नंबर में छाती, 4 नंबर में पेट। अब यहाँ देखिए, थंब इज हेड, ये थंब को हेड ले लिया। थंब के बाद का जो पार्ट है ये गला हो गया, और अपर द डायफ्राम, ये डायफ्राम है, डायफ्राम के अपर वाला हिस्सा ये 3,
ये छाती हो गया। और बिलो द डायफ्राम, जब ये अंगूठा ऊपर जाएगा तो ये हिस्सा डायफ्राम हो जाता है, इसको मणिबद्ध रेखा कहते हैं। इससे नीचे का पार्ट ये जो है, ये 4 नंबर क्या हो गया, पेट का हिस्सा हो गया। अब यहाँ पर 4 के बाद 5, 6 और ये 7, ये 5, 6 और ये 7, यहाँ पर देखिए 5, 6 और ये 7। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट है, ये हाथ जो है लेफ्ट साइड है, और यहाँ पर बॉडी जो है, यहाँ से आप 2 हिस्से में आप इसको काटिए, तो ये हिस्सा जो है लेफ्ट है और ये राइट है, लेफ्ट और राइट है। लेकिन ये हथेली जो दिखाया जा रहा है ये लेफ्ट है, तो यहाँ से हथेली को जो आप सीधे आप नीचे की ओर देखेंगे तो ये हिस्सा लेफ्ट है और ये हिस्सा राइट है। हमने कहाँ से शुरू किया है, इन्होंने 5, 6 और 7 राइट साइड से शुरू किया है। तो आपको ये पेट, ये जो हिस्सा है बॉडी से जुड़ा हुआ हिस्सा बाहर की ओर ये प्रोजेक्ट हो रहा है, ये उंगली, छोटी उंगली। भाई किसने किया भाई, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये इंट्रोडक्शन कौन कर रहा है भाई? आपको ज्ञान है तो आप पढ़ाइए। लीजिए, मैंने म्यूट भी खोल दिया है। अब आप लोग आपस में चर्चा भी कर सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं। ये इंटरप्ट मत कीजिए, या तो आप पढ़ाइए या मैं पढ़ा दूं। आप पढ़ाएंगे तो मैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको सुनने के लिए तैयार हूं और मैं बैठ के आपका ज्ञान मैं हासिल कर सकता हूं। बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, नहीं तो मैं जो चाह रहा हूं बताना वो मैं आप लोगों को बता नहीं पाऊंगा। और अगर आप लोग इसको जानते हैं कि मेरे पढ़ाने में कहीं पर गड़बड़ है तो आप बकायदा बता सकते हैं। कहीं गलती हो रही तो मुझे बताइए, स्वीकार है मुझे, कहीं गलती है तो बताइए। अदरवाइज आप चाहते हैं तो आप मेरी क्लास को ले सकते हैं, यू कैन कंटिन्यू इट, बट बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। चलिए, तो यहाँ पर आप देखें कि हाथ में ये 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर को यहाँ लेफ्ट में लिया गया है। 5, ये बाजू वाला हिस्सा 5, कोहनी के बाद में भुजा का हिस्सा 6, और ये जो हिस्सा है हथेली का, इसको 7 लिया गया। मतलब इनके बीच का जो पार्ट है, इनके बीच का जो पार्ट है ये किस में आएगा? इसके बीच का पार्ट, ये जो कोहनी है ये यहाँ पर आ रहा है, और ये हथेली वाला कलाई वाला हिस्सा यहाँ पर आ रहा है, कोहनी कलाई, और ये जो है कंधे का हिस्सा होता है। ये जॉइंट्स के हिसाब से 3 हिस्से में यहाँ पर भी आप देख रहे हैं। ये कंधा जो है, यहाँ पर ये कंधा है, ये कोहनी का हिस्सा है और ये कलाई का हिस्सा है। तो ये तीनों राइट साइड वाले इधर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जब आप इसको 2 हिस्से में काट रहे हैं तो ये राइट हिस्सा हुआ और ये लेफ्ट वाला हिस्सा हुआ। इसी तरह से ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। तो राइट हैंड सामने से, इस व्यक्ति का ये राइट हैंड है, इसको यहाँ पर लिया, और लेफ्ट हैंड में आप 11, 12 और 13, लेकिन यहाँ हाथ के बाद में पैर को ले लिया 8, 9 और 10। तो यहाँ 8, 9 और 10
ये यहाँ पर लिया, तो ये जो हिस्सा है ये जांघ के रूप में, दाहिने पैर का जांघ, और ये बीच वाला जो पार्ट है ये घुटना, और उसके बाद ये पिंडली का हिस्सा हुआ, और पिंडली के बाद में ये टखना, और टखने के बाद में पांव का हिस्सा यहाँ पर। इस तरह से दाहिना साइड पूरा हुआ, और दाहिने साइड के बाद में यहाँ पर आप देखें कि बाएं साइड में अब ये 10 के बाद में फिर लिया क्या 11, यहाँ पर 11, 12 और 13, ये हथेली जो है 13 पे आ गया, और 14, 15, 16, ये 11, 12, 13, यहाँ पर आप देखें हाथ की उंगली में, इंडेक्स फिंगर में, तर्जनी के अंदर हथेली से जुड़ा हुआ जो हिस्सा है ये बाजू का हिस्सा, यहाँ पर देखिए ये बाजू है, यहाँ पर ये बाजू के रूप में इसको लिया, और बाजू के ऊपर का जो हिस्सा है, बाजू जहां से जुड़ा हुआ है ये कंधे का हिस्सा, ये यहाँ पर जो जुड़ा हुआ हिस्सा ये कंधे में आ जाएगा, और बाजू और भुजा, ये जो बाजू हुआ और इसके बाद में ये भुजा, इनके बीच में ये जो पार्ट है ये कोहनी है, तो हाथ में उंगली के अंदर ये कोहनी है। कोहनी के बाद में भुजा और हथेली के बीच का हिस्सा जो है ये कहलाता है कलाई, ये कलाई है, ये कलाई यहाँ पर आ गया, ये देखिए यहाँ कलाई हो गया, और हथेली पूरी की पूरी इस उंगली के इस कोर के अंदर आ गई, ये पूरी हथेली, तो इसको लिया 11, 12, 13, 11, 12, 13, और ये 14, 15 और 16, ये 16 हिस्से में शरीर को बांट करके प्रोफेसर पार्क ने ये पूरे शरीर को एक हाथ की हथेली पर, और इधर आप देखें तो ये हाथ पैर के तलवे पर, ये आप देखें ये पैर के तलवे को भी आप समझ लें इस तरह से है, ये दो हिस्से में बट गया, ये अंगूठा यहाँ से कट करके ये डायफ्राम का हिस्सा है, ये 3, ये डायफ्राम का हिस्सा हुआ, तो यहाँ से कट करके अंगूठा चला जाएगा ऊपर, माने कहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर, ये यहाँ एड़ी के पास में, तो ये अब यहाँ एड़ी के पास में ये अंगूठा जब चला गया तो 1 और 2 सिर का हिस्सा जो है इस पे डिवाइड हो गया 1 और 2 में, और उसके बाद में ये जो हिस्सा है यहाँ से आप देखें ये यहाँ से 2 हिस्से में इसको भी आप बांट लो, तो ये इंडेक्स टो और मिडिल टो, ये रिंग टो और ये लिटिल, इंडेक्स यहाँ पर भी आ रहा है, इंडेक्स जो है ये दाहिने हिस्से में आ रहा है, 11, 12, 13, यहाँ पर देखिए 11, 12, 13 इंडेक्स हाथ के लिए, अगर पैर के उंगलियों पर ट्रीटमेंट देना है तो ये हाथ का हिस्सा, ये इंडेक्स फिंगर ऑफ लेग, फुट में आप जाइए, इसमें इंडेक्स बिग टो के नाम से इसको जानते हैं, तो ये 11, 12, 13 यहाँ पर हाथ का उपचार पैर की उंगली पर भी दिया जा सकता है, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ भी आपको लेफ्ट और राइट का ध्यान रखना है, लेफ्ट और राइट का जब आप ध्यान रखेंगे तभी आप यहाँ पर भी सही पॉइंट्स को चुनाव कर पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे। इस तरह से आप हाथ के और पैर की उंगलियों के ऊपर शरीर के सारे अंगों को आप देख पा रहे हैं, हाथ के हथेली में और पैर के तलवे पर। ये इस तरह से प्रोफेसर पार्क ने इसको डिवाइड करके, नंबरिंग करके हर चीज को क्लियर किया कि इस तरह से आप फिजियोथेरेपी को अपने शरीर के किस हिस्से से उसको सिमिलरिटी के हिसाब से कैसे समझेंगे और मानेंगे, और उसी हिसाब से आपको आगे भी इसी हिसाब से आपको हर चीज समझ में आती चली जाएगी कि आगे किस तरह से इसको उन्होंने डेवलप किया है। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है, खाली शरीर को डिवाइड किया है, अभी बहुत सारी चीजें बाकी है। शरीर को इन्होंने यहाँ पर डिवाइड वर्क किया है। अब देखिए ये थंब इज हेड, ये अंगूठे को सिर का तो परिचायक बना दिया, लेकिन किस तरह से अंगूठा सिर तो है, लेकिन अब इस अंगूठे में और क्या क्या है देखिए, आप अपने अपने अंगूठे को इस तरह से सामने करके देखिए, अपने अपने अंगूठे को ऐसे देखिए, इस तरह से देखिए। अब इस अंगूठे में आप देखें कि
अंगूठे पर देखें, ये बीचों बीच ये वाला हिस्सा यहाँ पर देखिए, आप लोग अपने अपने हाथ में बीचों बीच ये वाले हिस्से पे देखिए, यहाँ ये हिस्सा बीचों बीच एक थोड़ा सा हल्का सा उठा हुआ हिस्सा, हल्का सा उठा हुआ, और बाकी वहां से चारों तरफ से ये नीचे की ओर इस तरह से ढका हुआ, और बीच वाला जो पार्ट है ये उठा हुआ। ये बीच वाला जो पार्ट है, जो उठा हुआ पार्ट है, यहाँ पर मैं ये बिंदु लगा रहा हूँ, ये बिंदु लगा करके आपको दिखा रहा हूँ, ये जो बीच वाला पार्ट है ये उठा हुआ, तो थंब इज हेड, और ये इनसाइड वाला हिस्सा है थंब का, और हमारा चेहरा ये सामने का, ये यहाँ से ऊपर का हिस्सा, इससे ऊपर का हिस्सा, ये पूरा चेहरे को रिप्रेजेंट करता है। तो जो नाक वाला हिस्सा है वो ये उठा हुआ हिस्सा, हमारे चेहरे में सबसे ज्यादा उठा हुआ हमारा नाक है। बोलते हैं ना कि नाक बचा के रखना, नाक मत कटवाना, नाक बचा लेना। नाक बचा लेना मतलब ये सबसे ज्यादा उठा है, तो सबसे ज्यादा खतरा किसको है? नाक को है। सबसे ज्यादा अगर कहीं चोट आती है तो नाक पहले आ जाता है बीच में। कोई भी चीज का चोट आएगा तो आंख में नहीं आएगा, नाक पर ही कम आएगा, मुंह पर कम आएगा, नाक पर पहले। तो नाक जो है ये सबसे ज्यादा उठा हुआ हिस्सा है, और सबसे ज्यादा उठा हुआ है मतलब उठा हुआ यंग में आता है, यंग। अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में आप देखिए, नाक से जो श्वास जा रही है वो कहाँ जा रही है? छाती में, चेस्ट में। तो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी यंग। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे ज्यादा उठा हुआ नाक है, तो नाक क्या हो गया? यंग। सिस्टम क्या हो गया? यंग। इसको प्रोफेसर पार्क ने यिन यांग में बहुत अच्छे से डिवाइड किया है। आगे हम पढ़ेंगे यिन यांग में शरीर के कौन कौन से अंग, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, ये सारे पहले अभी यहाँ देखिए, ये जो हिस्सा है, ये अंगूठे के ऊपर वाला हिस्सा, ये हिस्सा, ये अंगूठे के ऊपर वाला, ये इतना हिस्सा, और इसमें ये नाक जो है ये बीचों बीच आ रही है, और नाक के साथ में आप इसका डिवाइडेशन आप कर रहे हैं। एक साइड यहाँ से ये दो हिस्से में ये भी डिवाइड हुआ, ये हिस्सा लेफ्ट हो गया और ये हिस्सा राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो गया। नाक भी दो हिस्से में डिवाइड हो गया, और ये होठ भी दो हिस्से में डिवाइड हुआ, पूरा चेहरा दो हिस्से में डिवाइड, दो हिस्से में डिवाइड होकर के क्या मिल रहा है? एक साइड में देखिए कान भी आ रहा है। कान कहां पर आएगा? कान कहां पर उपस्थित है? इसको भी आप देखिए, कान जो है हमारा साइड में। अब यिन यांग की थ्योरी के हिसाब से ये जो लाइट हिस्सा है, लाइट कलर में आपको दिख रहा है, ये यिन है, और जो डार्क में दिख रहा है ये यांग। लेकिन यिन और यांग का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है, कहीं ना कहीं बॉर्डर है, इसको कहते हैं यिन यांग बॉर्डर लाइन। ये यिन यांग बॉर्डर लाइन के ऊपर आप देखिए तो सिर्फ पूरे शरीर में ये यिन यांग की लाइन जो है पूरे शरीर में बनी हुई है, पूरे शरीर। तो यिन यांग कैसे देखेंगे? जो लाइट और डार्क का जो एक लाइन है बीच में, ये जो दोनों जाकर के आपस में एक जगह पर जहाँ जुड़ते हैं, ये यिन यांग बॉर्डर लाइन के नाम से इसको जाना जाता है। और ये यिन यांग बॉर्डर लाइन जहाँ पर जाकर के जुड़ते हैं, यहीं पर ये कान है। यिन और यांग दोनों को रिप्रेजेंट करता है हमारा कान। तो यहाँ पर जो यिन यांग बॉर्डर लाइन है, इस यिन यांग बॉर्डर लाइन अपने हाथ में देखिए, ये। अब नाक की सीध में आप आइए तो कान का छेद नाक की सीध में ही है, ये देखिए, ये जो समानता का शरीर का बनावट है उसके हिसाब से। तो ये नाक की सीध में जब आप यहाँ से चलेंगे तो नाक की सीध में सीधे सीधे आप यहाँ देखिए, नाक की सीध में ये कान को यहाँ पर लेंगे। ये फोटोग्राफ में थोड़ा सा इंजीनियर ने गलत बनाया है, तो ये थोड़ा और ऊपर होना चाहिए। एक्चुअली ये आंख जो है थोड़ा और ऊपर आएगा, और नाक यहाँ से ये कान की सीध में यहाँ पर ये नाक का बिल्कुल यहाँ पर आना चाहिए।
आप इसको समझ लो अच्छे से, अपने हाथ पर इसको समझो। ये जो बिंदु है, ये जो उठा हुआ नेचुरल रूप से सबके हाथ के अंगूठे में है, यहाँ से सीधी लाइन आप साइड में लेफ्ट और राइट साइड में आप खींचो। सीधी लाइन जब आप यहाँ से खींचोगे, एकदम एक्यूरेट और एग्जैक्ट पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ पर, ये कान का, ये कान का चिन्ह। और यहाँ से आपको ये कान का जो बॉडी है, ऊपर वाला बॉडी यहाँ पर आएगा इस तरह से, और जो कान के अंदरूनी हिस्सा है वो यहाँ पर, ये पूरा हिस्सा यहाँ पर इस तरह से। थंब इज हेड, तो थंब हेड कैसे है? अब इसमें आंखों की भी पोजीशन, नाक के अगल बगल में आंख है, आप उसी हिसाब से नाक के अगल बगल में आंख बना लीजिए। और इसके बिगुटी का भी हिस्सा है, ये आईब्रोज और आंखें, और उसी हिसाब से चेहरे में जो ये होठ होता है, ये होठ बना लो, मुंह बना लो। ठुड्डी का हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ पर? जहाँ पर आपका अंगूठे का फर्स्ट जॉइंट आता है, ठीक इससे जुड़ा हुआ ये अंगूठे का फर्स्ट जॉइंट है, ये आपका ठुड्डी। अब ठुड्डी के बाद में गले का हिस्सा, ये गले वाला हिस्सा, गले वाला हिस्सा यहाँ पर आपको, ये यहाँ गले का हिस्सा, फर्स्ट और सेकंड जॉइंट के बीच वाला जो हिस्सा है, ये फर्स्ट और सेकंड के बीच का जो हिस्सा है, ये हिस्सा है। दूसरे उंगली में आप देखें, ये गला, ये गला हो गया। चेहरा समझ में आ गया। अब चेहरे के साथ में गाल वाला हिस्सा कहाँ पर आ रहा है? ये गाल का हिस्सा, ये पूरा साइड में गाल, ये पूरा इस साइड में गाल। दाढ़ी छीलते समय मान लो कहीं कट लग गया, या यहाँ कोई फुंसी फोड़ा हो गया, घाव हो गया, आप इसको जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको दीजिए। लेकिन साथ में अगर आप यहाँ पर आप दे दिए हाथ में, लेफ्ट का लेफ्ट साइड में यहाँ पर देंगे और राइट का राइट साइड में देंगे, तो वहां पर अगर आपने उसके करस्पॉन्डेंस को खोज के उस पर भी ट्रीटमेंट दिया, तो ये जो हीलिंग की समस्या है जल्दी हो जाती है, हील हो जाता है। इसके साथ साथ अगर दांतों में भी प्रॉब्लम है, दांत में, तो यहाँ पर तो ये ऐसे खुला बाहर से दिखा रहा है, लेकिन इसके अंदर दांत भी है। दांत में प्रॉब्लम है तो अंगूठे में उसी जगह पर आप खोजिए। दांत का प्रॉब्लम अंगूठे में, जो आपने चेहरा बनाया है, जो मुंह बनाया है, दांत, गाल के बाद में दांत है, गाल के बाद में अंदर दांत है, दांत इसका ढक्कन है। तो यहाँ पर दांत को देखना है, तो गाल वाले हिस्से में आप यहाँ से दबाएंगे तो ये पॉइंट्स आपको दांत के मिल जाएंगे। दांत के पॉइंट, अपर जॉ एंड लोअर, नीचे का और ऊपर का, यहीं से आप दो हिस्से में डिवाइड करके नाक के नीचे का हिस्सा, ये पूरा, ये अपर जॉ में आ गए, और लोअर जॉ में यहाँ से ये पूरा हिस्सा, ये लोअर जॉ में ये हिस्सा है। जैसा ये फोटो में आप देख रहे हैं, ठीक वैसा ही अपने को समझना है और वैसा ही अपने को करना भी है, ठीक वैसा ही करना है। तो यहाँ लोअर जॉ और अपर जॉ के रूप में कान को भी आपने समझ लिया। एक ही हाथ की हथेली में पूरे शरीर को इन्होंने बना दिया, एक ही हाथ में पूरा शरीर, एक हथेली में पूरा शरीर, यानी लेफ्ट में भी पूरा शरीर और राइट में भी पूरा शरीर। लेफ्ट में और राइट में ये दोनों हिस्से में अलग अलग किस तरह से है। जब आप लेफ्ट हिस्से को, लेफ्ट हाथ को आप ऐसे दिखाते हैं, ये देखिए इस तरह से, जब आप लेफ्ट हैंड को इस तरह से लेते हैं, नीचे की तरफ आप ऐसे लेते हैं, तो यहाँ से ये हिस्सा राइट हुआ और ये लेफ्ट हुआ। लेकिन जब दाहिने हाथ को खोलेंगे तो ये छोटी उंगली लेफ्ट हैंड में क्या है, लेफ्ट पाम के अंदर छोटी उंगली राइट हैंड है, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट राइट दो हिस्से में जब डिवाइड होगा तो ये इंडेक्स फिंगर दाहिने हाथ का, इंडेक्स फिंगर दाहिने हाथ के रूप में माना जाएगा और लिया जाएगा। छोटी उंगली लेफ्ट साइड का, दाहिने हाथ का छोटी उंगली क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा। बाएं हाथ की छोटी उंगली क्या होगा, राइट हैंड होगा। और जो इंडेक्स फिंगर है, इनका अपना सेल्फ फिंगर है।
सेल्फ। उसी तरह से जो मिडिल फिंगर है, दाहिना मिडिल फिंगर दाहिना पैर और बायां मिडिल फिंगर बायां पैर के रूप में आप इसको समझें। तो हमारे पास में बस थोड़ा सा समय और बचा है जिसमें ये डिसअपियर हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि अब आप लोग अपनी अपनी बातें, जो लोग चाहते हैं कुछ पूछना आज के सेशन के हिसाब से, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके आगे की क्लास जो है कल बताई जाएगी, आप लोग पूछ सकते हैं। आज के क्लास से संबंधित जो चर्चा है वो हेलो हेलो। हाँ बोलिए। जयदेव सर, मैं पूछ रही थी कि अगर किसी को दांत में दर्द हो तो क्या करेंगे? फिर जो आपने जौ बताया, ऊपर का जौ नीचे का जौ, तो वहां पर दबाने से वो दर्द ठीक होगा? जो हमने जौ बताया है ऊपर का और नीचे का जो जौ बताया है उसी के आसपास, अब यहाँ से आप लेफ्ट और राइट पहले देख लो, लेफ्ट किधर है राइट किधर है। अपने अंगूठे में आप लेफ्ट राइट जहाँ देख रहे हैं वैसे ही पेशेंट के अंगूठे पे भी ऐसे करके लेफ्ट राइट आप देखो। पेशेंट के अंगूठे पे लेफ्ट राइट ऐसे देखोगे तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट में अपर और नीचे, और यहाँ से 8 दांत ऊपर 8 दांत नीचे, 8 दूनी 16 और 16 इधर 32 दांत होते हैं। तो यहाँ बीच से दांत जो है 2 हिस्से में डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पर भी आप बीच से 2 हिस्से में डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करके उसके दांतों का कहाँ पर उसका पॉइंट आएगा उस चीज को आप दबाते दबाते दबाते, तो जो दर्द वाला पॉइंट है यहाँ भी उतना ही तेज तीखा दर्द आपको मिलेगा, और वहां पर आप प्रेस करेंगे बकायदा उसको यहाँ पर फायदा होगा। और कोई और बोलिए। बोलिए मनीष जी बोलिए। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। सर जी डायबिटीज के लिए पूछना था, 3 साल से डायबिटीज है और कंट्रोल नहीं हो रहा है सर, होम्योपैथिक दवाई चल रहा है। जो डायबिटीज वाली बात है अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्लास की, डायबिटीज जी सर। तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन बाकी लोग जो कंफ्यूजन जहाँ जहाँ आ रहा है उसको अभी इसको क्लियर कर लेते हैं। और डायबिटीज है या बीमारी है उसका हम अलग से आपको बता देंगे। अभी तो जो चर्चा हुई है, क्लास हुआ है, इसमें कहीं कंफ्यूजन है उसमें, क्योंकि अभी डायबिटीज के लिए जब इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर आप हाथ की हथेली पे बताएंगे तो उसमें आ जाएगा। जब उसको जी सर। बताएंगे तो वो पॉइंट आ जाएगा, आपको उस समय समझाएंगे। बल्कि हम सबको बताएंगे इसमें कहाँ कहाँ पर कौन कौन से ऑर्गन है, कौन कौन सी बीमारियां हैं और किस तरह से यहाँ पर स्ट्रेस हो रहा है वो भी बताएंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, वो हर चीज शरीर से संबंधित हर चीज इसमें हम ट्रेस करेंगे। इसके अलावा आज या 24 तारीख तक ही नहीं है, ये चलेगा लगातार। आप लोग रोज जुड़ सकते हैं 1 घंटे के, 1 घंटे